नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महामारी में सियासी महाभारत जारी है और कुरुक्षेत्र नहीं, पुराना पश्चिम बंगाल है। पहले बीजेपी ने टीएमसी पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, फिर टेस्टिंग किट को लेकर तनातनी बढ़ी और अब केंद्र की टीम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल टीम को सहयोग नहीं मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्र के कदम को संघीय ढांचे पर हमला। कोविड-19 की जंग अब सियासी अखाड़े में हाथ आजमाने उतर चुकी है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि आईएमसीटी यानी इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम हर राज्य के हॉटस्पॉट्स में जाएगी और कोरोना के मद्देनजर वहां क्या काम हो रहा है इसका जायजा लेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बता दिया है। हम कोविड-19 संकट में केंद्र के सकारात्मक समर्थन और सुझावों का सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्र ने जो पश्चिम बंगाल समेत देश के चुने हुए जिलों में आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजने का फैसला किया है, उसका मकसद साफ नहीं है। मैं पीएम और गृह मंत्री से अपील करती हूं कि ऐसी केंद्रीय टीम भेजने का आधार स्पष्ट हो, वरना तब तक ऐसी टीम को राज्य में नहीं आने दिया जाएगा। ये देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन भी केंद्र सरकार और राज्यपाल के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। We are sad to note that the central government is fighting a battle against some states. We would urge the central government that this is the time to put the health emergency first. Nothing else matters. इधर बीजेपी लगातार कोरोना की जंग में ममता सरकार पर धावा बोल रही है। ममता के आईएमसीटी टीम के विरोध के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। ममता बनर्जी को कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। वो बस अगर वो सब कुछ सही कर रही है, अगर मुख्यमंत्री होने के नाते अगर सारी चीजें ठीक कर रही है, तो उनको सेंट्रल टीम से डरने की जरूरत क्या है। इसलिए केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत राज्य सरकारों को भी उसके परिधि में कार्य करना होगा, उसके तहत सेंट्रल टीम भेजने का प्रस्ताव है। और सचमुच पश्चिम बंगाल की स्थिति चिंता युक्त है और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए चिंतित है। ममता बनर्जी को इस विरोध में हालांकि कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन राज्यों की बगैर सहमति के सेंट्रल फोर्सेज अगर भेजेंगे तो ये तो खुल्लम खुला उल्लंघन है। और ममता जी ने वो स्पष्ट रूप से कहा है, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का ये फैसला तमाम राज्यों में हॉटस्पॉट में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए है। पश्चिम बंगाल में जिन जिलों में आईएमसीटी यानी इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम जाएगी, वो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कोलकाता के जिलों में ये केंद्रीय टीमें जाएंगी। आईएमसीटी की टीम ने भी टिप्पणी की है कि वो कई राज्यों में गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र शामिल है। बंगाल के अलावा सभी राज्यों से सहयोग मिल रहा है। I would also like to add that these teams have gone to other states also, like Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan, and they are getting full support of the state governments, and all the teams are working. And they had also been given the same notice as to the state of West Bengal. इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी पर असहयोग और केंद्र सरकार के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मेरी जो भूमिका है उसी में मैं अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूं, पर ममता बनर्जी यदि अगर आयरन कर्टेन रेज कर लेंगी, राज्यपाल से संपर्क करना वो समझते हैं कि अनुचित है, तो मेरा उनको एक ही राय है, राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो, नो वन कैन बी लोन टू वन सेल्फ। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं। लड़ना कोविड-19 से है और भिड़ गए हैं आपस में। 339 कोरोना मरीज हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में और 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सियासी लड़ाई लड़ बोले। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम भाजपा कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक के बाद एक कभी टेस्ट किट के ऊपर तो कभी पीपीई के ऊपर मानो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कभी गवर्नर ट्वीट कर देते हैं तो कभी राज्य सरकार ये कहकर कि केंद्र सरकार ने खराब किट्स भेजी हैं, और ऐसे में इंतजार कर रही है जनता की आखिरकार सच्चाई का सामना कब करने को मिलेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।
और इसी मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब जो कि सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। कई अन्य खास मेहमान, तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लॉयर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौगाता रॉय साहब जो हमारे साथ लोकसभा सांसद है टीएमसी के, वो जुड़ गए हैं। लेकिन आप सभी को मैं कहूंगी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे साथ इस वक्त सीधा माननीय राज्यपाल जगदीप जी जुड़ रहे हैं, धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब। और जगदीप धनखड़ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ममता बनर्जी का कहना है कि इतना कड़ा प्रहार तो मुझ पर प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे जितना कड़ा प्रहार मुझ पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। क्या होगा आपका जवाब उनको? उनका यह कहना है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ जो कदम उठा रहे हैं वो संघीय ढांचे पर प्रहार के लिए उठाया जा रहा है, वरना राज्यपाल ये सब क्यों कहेंगे करेंगे? जगदीप जी, इस लड़ाई में स्टैंड अलोन अप्रोच नहीं चल सकता। जहां तक राज्यपाल की भूमिका है, मैं राज्य का प्रथम सेवक हूं। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं। मैंने बड़े आग्रह किए हैं ममता बनर्जी से, आज तक उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है जो मेरे जवाब हो मेरे लेटर का, आज तक नहीं कहा। कोविड-19 के बारे में आज तक उन्होंने मुझे ब्रीफ नहीं किया है। उनके अधिकारियों ने कोई आगे कदम नहीं उठाया है, सिवाय एक बार मुख्य सचिव आए थे। मेरा सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध रहा है, इन दिस टाइम ये कन्फ्रंटेशन का टाइम नहीं है, ये समय कोऑर्डिनेशन का है, आपसी सहयोग का है। राज्यपाल की हैसियत से जो शपथ मैंने आर्टिकल 159 में ली थी, उसमें शपथ का एक हिस्सा है कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूंगा। यदि अगर मैं पाता हूं कि लॉकडाउन प्रोटोकॉल का डाइल्यूशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और उसमें सरकार के कुछ आदेश बीच में आते हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करूं। आज तक सरकार ने मुझे यह नहीं बताया है कि राज्यपाल की हैसियत से कब मैंने अमर्यादित कार्य किया है। यदि अगर मेरी आंखों के सामने आता है, अनेक लोग शिकायत करते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह हाईजैक हो गया है, राशन डीलर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के निर्देश पर काम कर रहे हैं, एक स्कैम डेवलप हो रहा है, तो ये स्कैम पहले के स्कैम जितना बड़ा नहीं हो जाए। ये बैलून बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। मेरे पास कोविड-19 की लड़ाई के दौरान बहुत व्यापक संपर्क करने के पश्चात अनेकानेक इनपुट आती हैं। उन इनपुट्स के आधार पर मेरा प्रयास रहता है कि सरकार एक सकारात्मक रुख रखे, सरकार ऐसा रुख रखे जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले ममता जी ने 22 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा टेस्टिंग किट्स नहीं है। मैंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से बात की, हर्षवर्धन जी से तुरंत बात की, लिखित में आया हालात ऐसे नहीं है। वर्तमान स्थिति है स्टेट के पास स्पेयर किट्स हैं, एनआईसीडी आईसीएमआर के पास 20,000 से ज्यादा हैं, बट हमारा टेस्टिंग का क्या परसेंटेज है? नेशनल एवरेज से हम 1/4 हैं। मेरा लगातार अनुरोध रहा है कि कोविड-19 की लड़ाई एक तो लड़ी जाएगी लॉकडाउन प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करने से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से, और हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। यदि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक सीन है। लेकिन माननीय राज्यपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे, जी आपकी बात मैं पूरी होने दूंगी। मेरा सवाल है सर, काउंटर क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री का ये आरोप है कि हस्तक्षेप हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सबकी भूमिका पर जगदीप धनखड़ जी आपने सवाल खड़े किए हैं। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बेवजह हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि प्रमाण मांगा जाएगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं वो बड़े गंभीर आरोप है। 4 सांसदों को आप घर से नहीं निकलने देते हैं, दे कांट स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस। और मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछता हूं, एक स्टेटस रिपोर्ट मुझे दीजिए। और दूसरी तरफ एक सांसद है, रूलिंग पार्टी के हैं, वो रोज 40-50 हजार लोगों को भोजन करा रहे हैं। क्या कोविड की इस लड़ाई में सांसद को अपने का अधिकार नहीं है कि अपने कार्य का निर्वहन करे? और वो सांसद यदि अगर राज्यपाल को कहता है कि महामहिम मैं कार्य नहीं कर पाता हूं, पुलिस मुझे रोकती है, जब मेरे सामने ऐसे हालात आते हैं
कि रूलिंग पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती, बट जहां तक प्रतिपक्ष की बात है, इट इज एवर रेडी इन इन्विटेशन मोड। आपको मैं बता दूं, मैंने राज्य की सभी राजनीतिक दलों से बात की है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मेरा मार्गदर्शन किया है, बहुत मैच्योर अप्रोच है उनकी, मैं डेली बेसिस पर बात करता हूं उनसे। मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं, सीपीआई के नेताओं से बात करता हूं, दार्जिलिंग में नेता उनसे करता हूं। आप बताइए, रूलिंग पार्टी के नेताओं से बात करता हूं, उनके अध्यक्ष से मैंने बात की, डिटेल में बात की, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, 2 बार लोकसभा के रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। दिस गवर्नर हैज गॉन टू एवरी एक्सटेंट, पर ममता बनर्जी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कर रही हैं, भारत के संविधान का अनादर कर रही हैं। वो उनका पूरा आचरण राजनीति से प्रेरित है। शी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए। मैं क्यों कहता हूं, निजामुद्दीन की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। निजामुद्दीन की घटना का असर पूरे देश के हर जगह पड़ रहा है। जब निजामुद्दीन के बारे में उनसे प्रेस में प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा डोंट आस्क कम्युनल क्वेश्चंस। कैन एनीवन एग्री टू दिस? व्हाट इज कम्युनल अबाउट इट? ऐसी परिस्थिति में आपने एक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर कर दिया, बहुत अच्छा किया, बाहर के लोगों को आपने बुला लिया, आई अप्रिशिएट। क्या राज्यपाल को नहीं बताएंगे इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या आदेश हुआ? मेरा अधिकार है। 10 दिन से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और देश और दुनिया के अंदर विज्ञापन छप रहे हैं। मैडम, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर फाइटिंग अ ग्रेट बैटल। पीपल आर फेसिंग फूड प्रॉब्लम्स। माई वेरी इज, पहले फूड राइट्स हो चुके हैं, वो नहीं हो। जब मेरे पास इतनी इनपुट आती है राजभवन के अंदर कि टीएमसी के कार्यकर्ता राशन डीलर्स को कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारे टोकन के ऊपर आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हाईजैकिंग ऑफ पीडीएस पॉलिटिकली इज अ क्राइम दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं ये सब मैं सौगाता रवा साहब हमारे साथ है, मोहम्मद सलीम साहब है, मैं उनसे जवाब लूंगी। आखिरी के जल्दी जल्दी 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ धनखड़ साहब। राज्यपाल जी देखिए, ममता बनर्जी का यह कहना है कि जब इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम भेजी जा रही है, जो केंद्र की तरफ से टीम है जो कई राज्यों में जा भी चुकी है, उनका कहना है कि मुझे जब इसकी जानकारी दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री ने फोन पर बात की, उससे पहले ही केंद्र की टीम पहुंच चुकी थी। इसी वजह से उनका विरोध है। वो कह रही है कि इसका मकसद बताइए वरना टीम को हम नहीं आने देंगे। हालांकि अभी जानकारी आ रही है कि कुछ जगहों पर टीम आएगी, लेकिन उनका विरोध इस वजह से था क्योंकि तस्वीर साफ नहीं थी। धनखड़ साहब। मैडम, मैं आपको आग्रह करूंगा, 8 महीने में मैंने ममता जी को देखा है, वो चाहे तब यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाती हैं। मैं आगाह करता हूं मैडम, ऐसा मत कीजिए। ग्लोबल रिसोर्स लेती है, यूनिफाइड कमांड में विश्वास नहीं रखती। उस चिट्ठी को पढ़िए तो सही। भारत में एक कानून है, कानून के तहत यह कमेटी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है और रिसेंट निर्देश है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सभी पर बाइंडिंग है, और वो कहता है वी ट्रस्ट एंड एक्सपेक्ट ऑल कंसर्न state governments, public authorities and citizens of the country will faithfully comply with the directives and orders issued by Union of India in letter and spirit in the interest of public safety. मुझे विशेष अनुरोध आपसे करना है। एक अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, दैट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस अथॉरिटी के आदेश पर तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। क्यों ममता बनर्जी ने खुले दिल से वार्म हार्टेड रिसीव करते कि आप हमारी मदद करने आए हैं? हम तो देश के बाहर के लोगों की मदद ले रहे हैं। उनकी मदद लेने के लिए हम बड़े बड़े विज्ञापन छपा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे जाकर मदद ले रहे हैं। तो देश की संस्था के तहत, देश के कानून के तहत एक कमेटी जो कई प्रांतों के लिए अलग बनी है, उन हालात में बताएंगे। आपको मदद करनी चाहिए थी। देयर वाज ओनली वे, रिसीव देम, हेल्प देम, सीक देयर असिस्टेंस। अपनी समस्या बताइए, और वो कहीं कमी बताते हैं एक्सपर्ट लोग, ठीक है, इट विल हेल्प अस। आई एम अ पेशेंट। मेरे लिए कोई 4 डॉक्टर और भेजता है, वो डॉक्टर मुझे एग्जामिन करके बताएगा, इट विल हेल्प मी। बट इमीडिएटली ड्रॉप ऑफ अ हैट टू टेक ओनली वन अप्रोच। मैं कहता हूं मेरा दिल बहुत दुखी हुआ।
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। माननीय राज्यपाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप ममता बनर्जी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीडीएस स्कैम वहां पर हो रहा है, जो ट्विटर पर लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि जो राशन बंटना चाहिए उसको सरकार वहां पर रोक रही है, एक बड़ा स्कैम आप देख रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी वहां पर ममता सरकार के बेहस पर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो केंद्र के खिलाफ है। इन संगीन इल्जामों के बीच ये पूछा जाएगा कि बतौर राज्यपाल क्या है प्रमाण आपके पास जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे? इन सब पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि यह आरोप है कि संघीय ढांचे पे कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल की कुर्सी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राज्यपाल जी, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपने जितने प्रश्न मेरे से पूछे हैं उन प्रश्नों की आप धारा देखिए, उस धारा को रिवर्स कीजिए। ये क्वेश्चन उनसे पूछिए कि 8 महीने तक ऐसा आपने क्यों किया, क्यों ऐसे राज्य की दुर्दशा कर दी है, क्यों पीडीएस के मामलों में ध्यान नहीं दिया है, क्यों आपने वो नॉन एसेंशियल आइटम्स के आदेश जारी किए हैं। आई कैन बी अकाउंटेबल ओनली टू द एक्सटेंट आई एम कंसर्न। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वर्तमान में क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ये उनका आपस में विषय है। मेरे समक्ष यदि विषय राज्य सरकार लाएगी मैं उसको डील करूंगा, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा इस गंभीर अवस्था के अंदर प्लीज कोऑपरेट एंड डोंट बी इन कन्फ्रंटेशनल मोड। ये मेरा आग्रह है। मैं जनता के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ हूं, कंधे से कंधा मिलकर जनता की सेवा करना चाहता हूं, पर उनके रवैये को मैं सही नहीं पाता। और 8 महीने से ज्यादा समय से जो मैंने देखा है, संविधान उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। वो अपने आप को स्वयंभू कानून मानती हैं। हालात की नजाकत देखते हुए, स्थिति को सीरियस मानते हुए मेरा रिक्वेस्ट मोड अभी जारी है। और जहां तक मुख्य सचिव हैं, 100% डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस। राज्यपाल को जो कागजात कानून के तहत मिलने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलने चाहिए, जो साफ लिखे हुए हैं, जिनके बारे में 3 चिट्ठियां दे चुका हूं, बुलाकर उनको समझा चुका हूं, अनुपालना नहीं की गई। आई थिंक समटाइम्स टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन हवन में आहुति देनी पड़ती है। आई विल नॉट शर्क, आई विल परसुएड। जितना झुकना झुकूंगा, पर संविधान के अंदर कार्य करते हुए कमजोरी नहीं दिखा सकता। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से ममता बनर्जी को, शी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड बट शी इज नॉट, शी इज ट्राइंग टू मेक एवरीवन विक्टिम। जो ममता बनर्जी देश के बाहर जाकर लोगों की मदद ले रही हैं, उनको क्या परेशानी हो सकती है कि भारत सरकार ने एक कानून के तहत कोई कमेटी भेजी है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं अन्य प्रांतों में भी गई है। वो कमेटी यहां क्या कर लेगी? वो कमेटी सहयोग के लिए आई है, कमेटी एनालाइज करेगी। कमेटी यदि हमारी कोई कमी देखेगी, क्या कमी है इसके अंदर, उस कमी को दूर करेंगे, मदद मिलेगी। The entire stance has to be changed. If we don't change that stance, we are playing with fire. We are playing with the future of the people, and this is no time to play with the future of the people. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदीप धनखड़ जी हमारे साथ माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जुड़े हुए थे। मुझे लगता है सभी ने, मेरे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए थे, सबने बात सुनी है। सीधा सवाल मैं सौगाता रॉय जी आप ही के पास शुरू करना चाहती हूँ। सांसद हैं आप टीएमसी के, बड़े संगीन इल्जाम उन्होंने लगाए हैं और टीएमसी खासतौर पर ममता सरकार पर उनका कहना है कि संविधान को वो नहीं मानती है, स्वयंभू रूप से अपने आप को चलाती है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये गलत है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में कम से कम आपको आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, केंद्र और राज्य को मिलकर लड़ने का वक्त है। कई घोटालों की तरफ, कई कमियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। क्या होगा आपका जवाब सौगाता रॉय जी? सौगाता जी आवाज आ रही है सर? सौगाता रॉय जी, क्या आपको आवाज आ रही है सर? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपको शामिल करना चाहती हूं। मैं चाह रही थी कि सरकार की तरफ से वहां जवाब आए, लेकिन आपने भी ट्विटर के जरिए कई ऐसे बार जिनकी तमाम पेपर्स में लेकर आई हूं, आपका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 के मामलों को दिखाने में भी
कुछ खामियां बरत रही है। क्या है आपके इल्जाम? और धनखड़ साहब कह रहे थे कि वो लेफ्ट के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सबसे सहयोग मिल रहा है। कुछ नहीं, बहुत खामी है पूरे देश में। जिस तरह से कोविड-19 के विरोध में लड़ाई सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, वैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत थी। हम ये देख रहे हैं, अभी इतने देर तक सुना, प्रधान सेवक, ग्राम सेवक, प्रधान सेविका, अब ये प्रथम सेवक, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को सेवा नहीं मिल रहा है। ना तो राशन मिल रहा है, ना दवाई मिल रहा है, ना टेस्ट हो रहा है। और हम सिर्फ ट्विटर में नहीं, सड़क में भी उतरे और सरकार को शुरू से कहे कि हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक ही देश में अगर एक एक जगह एक एक किस्म का टेस्ट का हार क्यों है, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं निकल रहा। जैसे कहे कि मैं कल तो परसों ट्वीट किया, बताया कि देखो अभी सरकार जवाब दे रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि मरने के बाद रिपोर्ट क्यों आ रही है। इलाज से पहले रिपोर्ट आना चाहिए था, डिले हो रहा है। पहले कहा गया किट नहीं है और अभी कहा जा रहा है कि गलत किट है। अभी आईसीएमआर कह रही है कि ये रैपिड टेस्ट अभी मत करो। तो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, ये खिलाड़ क्यों कर रहे हैं जनता की? माइग्रेंट लेबर लोग की परेशानी है, घोषणा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों की है, लेकिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हमारे लिए ये राशन चोरी का काम ज्यादा हो गया, जो कट मनी करने वाले थे। लेकिन केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आप विरोधी पक्ष को कह रहे हैं राजनीति मत करो, लेकिन अभी मैं जो सुना, ये निजामुद्दीन का मामला से लेकर के अभी राज्यपाल के मुंह से जो कुछ सुना, तो ये कोविड से लड़ना चाहते हैं या अपने राजनीतिक विरोध से लड़ना चाहते हैं? ठीक है, मैं उस मुद्दे पर अलग से आऊंगी, लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, जो आपने ट्विटर पर कुछ पेपर्स डाले हैं वो मैं लेके आई हूं और वो मैं दिखा रही हूं इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि ये क्या केसेस, ठीक है, ये क्या केसेस है जो आप बता रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक आपने डाली है और उसमें भी एक आंकड़े का जिक्र किया है। क्या है इसमें, क्या साबित कर रहे हैं? ये उदाहरण एकदम स्पष्ट है, आपके पास है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप स्क्रीन में दिखा दीजिए। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। और सरकार के पक्ष से अभी भी जो जवाब आया है वो बहुत गोलमोल का है। नेपाल बर्मन, दक्षिण दिनाजपुर का, उसकी मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली मालदा में 12 तारीख को। उसी दिन उनका संस्कार हो गया और उसके बाद रिपोर्ट आई कोविड का 13 तारीख को कि वो कोविड नहीं है, मान लिया। लेकिन सैंपल जो स्वाब है वो कलेक्ट हुआ 13 तारीख को। अभी भी बंगाल सरकार ट्वीट करके हमारे सवाल का जवाब दिए हैं, आप देख सकते हैं, आपके आज तक के प्लेटफॉर्म में भी है, कि उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर 13 तारीख को सैंपल क्यों स्वाब कलेक्ट किया गया। ये सरकार ये भी कह सकती है कि एक टाइपोग्राफी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब परिवार के लोग, श्मशान बंधु, सबको क्वारंटाइन में ले जाया गया है, कोविड हो सकता है, कोविड नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना लैकेडाइजिकली, इतना लड़पन किया जा रहा है कोविड के टेस्ट के बारे में, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो, चाहे वो अस्पताल में टेस्ट हो। लोग दर दर मारे खा रहे हैं, जो कह रहे हैं अपने को सबमिट कर रहे हैं कि हमें चाहिए क्वारंटाइन, हमें चाहिए आइसोलेशन, हमें चाहिए टेस्ट। सरकार वो क्यों नहीं कर रही है? अभी बांगूर अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन उसके लाश को अभी तक सत्कार नहीं किया जा रहा। परिवार के लोग को मालूम नहीं है, जिनको हम भेजे अस्पताल में उनका स्थिति क्या है। ये केंद्र सरकार की टीम भेजने से नहीं होगा। अब इंदौर में भी वही हो रहा है, अहमदाबाद में भी वही हो रहा है, बंगाल में भी यही हो रहा है। हम ज्यादातर लोग जो नीचे सतह के लोग हैं उनको बहुत परेशानी हालत में हैं। सरकार को चाहिए आपस का झगड़ा बंद करे और कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी करे। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, हालांकि आपने जो ट्विटर पर कुछ रिपोर्ट्स डाली थी, ये हमने उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से निकालकर अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया था ताकि तस्वीर साफ हो, क्योंकि अब वो खुद बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया है और इस पर जानकारी दी है। सौगता रॉय साहब, अब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी सौगता रॉय साहब, अभी हमारे साथ माननीय राज्यपाल थे, उन्होंने कहा है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि जो ये कमिटी इंटर मिनिस्टेरियल बनाई गई है वो कानून के तहत बनाई गई है, उसका विरोध करना गलत है। हालांकि अब जानकारी आ रही है कि कई इलाकों में उसको पश्चिम बंगाल में जाने दिया जा रहा है पुलिस के साथ। सवाल उनका ये है, उनका ये आरोप है एक तरह से कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ये मिलकर लड़ने का वक्त है। क्या होगा आपका जवाब सौगता रॉय जी? न, जवाब ये है, हमारे राज्यपाल काम कम करते हैं, भाषण ज्यादा देते हैं, बयान ज्यादा देते हैं। इतने सारे प्रांत है देश में, आप दिखाइए कोई राज्यपाल इतना बयानबाजी करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये राज्यपाल का काम है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ये
आर्टिकल 163। तो उनको तो चलना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलते हैं, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं 167 के अनुसार, हाँ, तो ही कैन राइट। रोज बयान देने का क्या है, वो यही रोज कह रहे हैं ट्विटर करने का क्या है। सौगाता जी वो बीजेपी यही कह रहे शासन हैं में एक नया ढंग का जी, उन्होंने यही कहा है कि मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन मुझे एक बोलिए। बार भी राज्य सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है। उन्होंने यही कहा अभी मेरे साथ। हाँ, तो अगर जवाब नहीं आया, उसको जवाब ये है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज पर जवाब ट्विटर नहीं देना भी करना, तो सही नहीं है ना ये सर। कोई राज्यपाल का काम हो सकता है? एक इलेक्टेड सरकार का खिलाफ एक नॉमिनेटेड राज्यपाल जिसको कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है रोज बयानबाजी करेगा? कौन इलेक्टेड सरकार इसको सहन कर सकता है? ये राज्यपाल कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है और पॉलिटिक्स कर रहा है। उनको पॉलिटिक्स से कोई पश्चिम बंगाल के लोग का आता जाता नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग तो उनको नाम ही नहीं सुना वो राज्यपाल के बनने के बाद। क्यों ऐसा कर रहा है मुझे पता नहीं। अगर ये नहीं, डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, लॉकडाउन नहीं हो रहा है, तो वो चिट्ठी लिखे, ज्यादा से ज्यादा वो केंद्र को रिपोर्ट दे सकते हैं। वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? वो बीजेपी का सांसद वो काम नहीं कर पाता है, तो वो बीजेपी के सांसद वो प्रधानमंत्री को बोले। इसको राज्यपाल का इसमें क्या है? कौन राज्यपाल ऐसा बयानबाजी कभी किया है? मुझे दिखाइए आज भी। अभी तो सब राज्यपाल बीजेपी के नॉमिनी हैं। कौन राज्यपाल ऐसा कर रहा है? राज्यपाल जैसे कर रहा है, जैसे चल रहा है, शर्मनाक है। वो तो खुद बैठा हुआ है राजभवन के अंदर, उनको क्या खबर है? उनको आके कोई बोलता है बीजेपी का आदमी, वही वो बयान दे देते हैं, ट्विटर कर देते हैं। ये एकदम गवर्नर का पद का जो मर्यादा है, इसको छोटा किया है हमारे राज्यपाल। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक ये कोविड का समय, ये प्रांतीय राज्य सरकार का जिम्मेवारी है राज्य को संभालना। एक तरफ केंद्रीय सरकार बिना पूछे सेंट्रल टीम भेज देते हैं, गुजरात में नहीं भेजते, मध्य प्रदेश में नहीं भेजते, उत्तर प्रदेश में नहीं भेजते, पश्चिम बंगाल को भेज देते हैं, वो भी सरकार को बिना बताए हुए। तो ऐसा चलेगा? ऐसे राष्ट्र संघीय ढांचा मजबूत होगा? ये मेरा सवाल है जी। आज लेकिन जो हो रहा है, ये खराब टीम मध्य प्रदेश में भी गई है सर, ये टीम। ठीक है कंचन गुप्ता जी, काम करना ठीक है चाहिए। कंचन गुप्ता जी, क्या आप सहमत हैं सौगाता रॉय जी से? कंचन गुप्ता गुजरात जी, में गया है, गुजरात में गया है, तेलंगाना गया है, तमिलनाडु गया है। ठीक है, बोलिए ना। पश्चिम बंगाल तो लिस्ट में बहुत नीचे है। पश्चिम बंगाल में 7 जिला में क्यों भेजा है केंद्रीय सरकार टीम? कंचन गुप्ता जी, नहीं भेजना चाहिए था अमित शाह। कंचन गुप्ता जी, संगीत रागी जी, आपने सुनी सौगाता रॉय जी की बात? दम है? देखिए, सौगाता रॉय जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिक हैं, लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ें। उसके अंदर राज्य के गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है और वो संवैधानिक संस्था का राज्य स्तर पर एक ढंग से प्रमुख होता है। आप उससे प्रोटोकॉल के तहत आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। और अभी हम उस पर जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियों पर हम नहीं बात कर रहे हैं। अभी हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जो शवों का दाह संस्कार है, डिस्पोजल है, वह भी सीक्रेट तरीके से किया जा रहा है। जो वहां पर पीडीएस सिस्टम है वो खत्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है। वह तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके इशारे पर काम कर रहा है, यानी कि पार्टी के लोगों को और पार्टी से संबंधित लोगों को पीडीएस सिस्टम का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सुन लीजिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अपने आप में रिपब्लिक मान करके चलती है। वो रिपब्लिक ऑफ पश्चिम बंगाल नहीं है सर, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एक हिस्सा मात्र है।
और उनको मालूम होना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। आप आज कोविड-19 ने पूरा दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार से कोलैप्स कर गई हैं। आप 25,000 करोड़ तो है भारत सरकार से मांगते हैं, और आप प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होती है उसमें आपका आवेग और आवेश इतना है कि आप उस मीटिंग में शरीक होना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री को ही आप लज्जित करना चाहती हैं। इस मानसिकता से आप जब कोई मुख्यमंत्री काम करे तो ये स्वाभाविक है, उनको पता होना चाहिए, उनको ये स्वाभाविक है कि उन पर उंगलियां उठेंगी। और अभी जो केंद्रीय टीम गई है वो 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप सेक्शन 10 का पारा डी आप पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार को पूरी तरीके से राज्य में पूरा अधिकार है। और उस जमाने को जरा याद कीजिए जब कांग्रेस पार्टियां राज्य सरकारों में आर्म फोर्सेस भेज दिया करती थी और बाद में जाकर के उसकी सूचना हुआ करती थी। कम से कम ये सरकार ये नहीं कर रही है, ये सरकार कानून और संविधान के तहत काम कर रही है। और आपने बिल्कुल गलत बोला है, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो टीम के बनाई है भारत सरकार ने, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी गई है, महाराष्ट्र के अंदर ही गई है। चूंकि पश्चिम बंगाल एक अलग नमूने के तौर पर प्रयोग हुआ है। आप 24 परगना के अंदर देख लीजिए क्या हुआ है, मेदिनीपुर के अंदर जरा देख लीजिए क्या हुआ है। ऐसी स्थितियों में वहां पर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन हो रहा है, हावड़ा में खुला उल्लंघन हो रहा है, यहां तक कि कलकत्ता में खुला उल्लंघन हो रहा है, बाजार खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति गलत नहीं है सर, जो वीडियो वहां से आ रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अरे हम लोग तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, रोज घूमते हैं। सर पश्चिम बंगाल कोई टापू नहीं है आज के दिन में। पश्चिम बंगाल में होने का मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों को पश्चिम बंगाल से सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की सूचनाएं अमेरिका तक चली जाती है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। वीडियो कहीं भी हो सकता है, वहां से जोड़ो, हमें भी आती रहती है वीडियो, और हमें पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। क्या पीडीएस सिस्टम कोलैप्स नहीं कर गया है? क्या पीडीएस सिस्टम वहां पार्टी के अनुसार नहीं राशन बांट रही है? नहीं, वहां जो नहीं किया। जहां जो कार्यकर्ता मैं चैलेंज करता हूं, नहीं किया कि वो घरों घरों में जाकर के उनको हजारों हजार कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं जिनसे रिपोर्टिंग आती है। इसलिए यह मत कहिए तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम के संस्कार को ले लिया है और ममता बनर्जी एक चुने हुए तानाशाह की तरह काम करती है, ये कबूल कर लीजिए। मैं एक बार कंचन गुप्ता जी के पास जाना चाहती हूँ, उसके बाद में वापस सौगाता रॉय जी आपसे सवाल करने का सवाल नहीं उठता। जी सौगाता जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, एक बार जवाब दे दीजिए सर। ये देखिए, नहीं, ये जो बताया है एकदम गलत है, सरासर गलत है। पीडीएस सिस्टम पश्चिम बंगाल में ठीक से चल रहा है, पीडीएस सिस्टम में लोगों को मिल रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, सारा पश्चिम बंगाल में आप दिखाइए एक भी एग्जाम्पल जहां लोगों को रेशन नहीं मिला है। रेशन जो पुराना स्कीम था और नया स्कीम है गरीब कल्याण योजना में, अभी नया स्कीम है ग्रेट्युशियस रिलीफ देना जिसको पास रेशन कार्ड नहीं है। ये सभी स्कीम के अनुसार पश्चिम बंगाल में पीडीएस मिल रहा है, लोगों को रेशन मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक भी आदमी भूखा नहीं रहते हैं। ये बात मैं दोहरा के कहना चाहता हूँ, जोर के साथ कहना चाहता हूँ, ये गलत इल्जाम है। 2-4 वीडियो देख के कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल को विक्टिम बनाने के लिए एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। मैं इनका पूरा खिलाफ हूँ। ठीक है, एक बार मैं सीधे कंचन गुप्ता जी के पास चलती हूँ। कंचन गुप्ता जी, देखिए 2 आधार है। एक तो सौगाता रॉय जी पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी शासित राज्यों में नहीं भेज रहे हैं, गुजरात का नाम वो बार बार ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ आपने भेजा है, बाकी आप अन्य राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, विपक्षी दलों के राज्यों में भेज रहे हैं इस टीम को। दूसरा उनका कहना है कंचन जी कि खुद जो ममता बनर्जी ने चिट्ठी पीएम को लिखी है, उन्होंने बताया कि पहले टीम लैंड कर चुकी थी कोलकाता में और गृह मंत्रालय से जानकारी बाद में लिखी, इसलिए वो कह रही है कि ये सब संघीय ढांचे पर प्रहार है। जवाब दीजिए कंचन। देखिए, मैं कोई गवर्नर या राज्यपाल या किसी मुख्यमंत्री के झगड़े पे नहीं जाना चाहता। मुझे बस इतना ही कहना है, ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजी गई है,
ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भेजा गया है। इसके साथ संविधान का कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेंट्रल एक्ट है, उसको इन्वोक किया गया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़े या उसको बताना पड़े या उससे कोई चर्चा करना पड़े भेजने के पहले। अब बात यह है कि क्यों भेजना पड़ा। वहां से पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि सरकार, वहां की जो राज्य सरकार है, वो कोई भी कारण हो लॉकडाउन और उसके साथ जो एसोसिएटेड एक्शंस हैं उनको लेने में नाकाम रही। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने वहां पर एक टीम बना दिया। अब अस्पताल में अगर कोई कोविड के पेशेंट जाते हैं, वहां के डॉक्टर को, अस्पताल को पहले वो खबर सेंट्रल टीम को देनी पड़ेगी। स्टेट की जो टॉप सेंट्रल टीम है वो लोग तय करेंगे कि ये कोविड है या नहीं है। अगर कोई कोविड से मरता है तो वो टीम तय करेगी कि ये कोविड से मरा या नहीं मरा। अब वहां पर एक अभी जोक चली हुई है कि ये बेचारा बंगाल का निवासी, वो कोविड का पेशेंट है, उसको आकर शेर खा जाता है। और पश्चिम बंगाल शेर का कहना है कि वो शेर के खाने से मरा, कोविड से नहीं मरा। वहां की स्थिति यही बनी हुई है आज। लेकिन यह भी सही है कि ये झगड़े का समय नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की मदद लेना जरूरी है। जी। केंद्र सरकार जो मदद दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। और तीसरी जो बात है, ये जो एक उन्होंने बना लिया है कि पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो किसी को भी जवाबदेही नहीं है, ये गलत। ठीक है। इट इज द स्टेट ऑफ द यूनियन एंड इट इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कोई इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं है। तौसीफ खान साहब, केंद्र सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस कमेटी को बनाकर अन्य राज्यों में भेज रही है, ये टीम बता रही है कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सब जगह सहयोग मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में छिपाने को ऐसा क्या है कि टीम को लेकर इतनी घबराहट और इतना गुस्सा और इतना विरोध? नहीं अंजना जी, देखिए टीम तो आज घूम रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी घूम रही थी, जगह जगह जाकर के लोगों से अपील कर रही थी। अभी देखिए अंजना जी, ये बात सही है कि सेंटर से मदद आना चाहिए, सेंटर से मदद आना चाहिए। और अभी खुद महामहिम राज्यपाल जी हमारे आपके टीवी में थे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, विनती करता हूं कि 4,500 रुपए प्लस टैक्सेस, ये दाम है कोरोना टेस्टिंग किट का। सर आप प्लीज प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि इसका दाम को घटा दे। एक एवरेज आदमी 6,000-7,000 रुपए का टेस्टिंग किट अफोर्ड कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब उन्होंने, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि कैलकाटा में वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग का शुरुआत हो चुका है, बिलगछिया से इसका शुरुआत हुआ है कल से। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग को अप्रूवल मिल चुका है आईसीएमआर से, और इसको इन्वेंट किया था न्यू लाइफ केयर चेयरमैन के डॉक्टर नदीम रहमान से। तो सेंटर से आप प्लीज उनको मदद पहुंचाइए ताकि ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग, अगर ये आईसीएमआर इसको अप्रूव करता है दूसरे जगहों में भी भेजिए, उससे ये होगा कि टॉपिक और सवाल दोनों सुनाई नहीं दिया। क्या आपको टॉपिक और सवाल दोनों सुनाई नहीं दिया? आप किसी दूसरे के ही बारे में बैठकर यहाँ पर विनती करने लगे हैं। सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। रैपिड टेस्टिंग को लेकर पहले से ही जो किट आए हैं उसको लेकर परेशानी है, तो किसी का पर्सनली नाम लेके और कंपनी का नाम लेके यहाँ पर प्रमोशन मत कीजिए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ अगर उस विषय पर, तो मत बोलिए आप उस पर, मत बोलिए, फिर आप टॉपिक पर बात कीजिए, आप टॉपिक पर बात कीजिए। बंगाल स्टेट को मार्च महीने में सिर्फ 40 किट आया था। कौन सा किट कहां जाएगा, कितना जाएगा, ये सेंटर डिसाइड करती है। तो मार्च महीने में सिर्फ 40 किट आया था। शुरुआत की दौर में सिर्फ 2 ही टेस्टिंग सेंटर अप्रूव हुए थे, बाद में वो बढ़ा है 7 टेस्टिंग सेंटर है। तो मेरी अपील ये है कि आप जो अगर आते हैं टीम में, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, मैं आपको लोगों की परेशानी बता रहा हूं। महामहिम राज्यपाल जी प्लीज ये टेस्टिंग जो है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि 4,500 प्लस टैक्सेस है,
आप उसको प्लीज घटा दीजिए। आप देखिए कि उसमें घटाने का एक रास्ता मैं ये भी बताता हूं कि एनपीआर का बजट 4000 करोड़, एनआरसी का बजट 12000 करोड़, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का बजट 20000 करोड़, टोटल मिलाकर के 36000 करोड़ रुपए। ये 36000 करोड़ रुपए आप डाइवर्ट कर दीजिए कोरोना से लड़ने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर रास्ता में नहीं मारा जाएगा, सारे को लोगों को पैसा खाना मिलेगा। लेकिन ये जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर है, एक बच्ची 12 साल की जिसका नाम है जमलो मकदम, ये तेलंगाना से छत्तीसगढ़ 150 किलोमीटर वॉक करके जा रही थी, उसका मौत हो गया डिहाइड्रेशन से। सर प्लीज, एक तो जो तमाम दिक्कतें आप बता रहे हैं, एक सेकेंड, एक तो तौसीफ खान जो तमाम दिक्कतें आप बता रहे हैं, ये तमाम दिक्कतें पूरे देश की है, एक राज्य की नहीं है, और इसकी वजह से आप असहयोग करना सेंट्रल टीम के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी कि हमारी टीम जो गई है पश्चिम बंगाल में वो असहयोग कर रही है सरकार उसके साथ। इसकी गंभीरता को आप समझे, ये मानवता के सामने सबसे बड़े संकट की घड़ी है, उसमें पॉलिटिक्स का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है, इंटर मिनिस्टेरियल टीम के टीम लीडर की तरफ से कहा गया है, जिसकी सबकी हमने बाइट सुनाई है। मोहम्मद सलीम साहब, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, क्योंकि केरल सरकार, 30 सेकंड आप मुझे एक सेकंड, केरल सरकार में जब इस तरह से पाया गया कि केरल सरकार ने, एक सेकंड तौसीफ जी, ये जो प्लीज दीजिए, 10 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, कि ममता बनर्जी ने ही ट्वीट करके कल कहा था कि मकसद बताइए नहीं तो टीम नहीं आने दूंगी। सवाल यह है कि केरल सरकार में, अब हो गया, एक सेकंड वक्त की कमी। मोहम्मद सलीम साहब, केरल सरकार ने भी जो शुरू में जो उन्होंने लॉकडाउन को लेकर थोड़ी ढील बरती थी, एमएचए की तरफ से जब ये हिदायत दी गई कि ऐसा करना इस वक्त गलत होगा, घातक साबित हो सकता है, उस ढील को वापस लिया गया है। अभी जिस तरह मानवता के सामने ये संकट है, ईगो और आपसी लड़ाई इसके जरिए नहीं हो सकता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी जनसंख्या है, जहां संसाधनों की इतनी ज्यादा देशव्यापी कमी है, हम बेहतर लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, और उसमें एक दूसरे के लिए जगह देनी होगी बात मानने की। ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं और ये अच्छी बात है, शुरू से यही बात करना चाहिए था। हम वामपंथी यही कह रहे हैं, जब मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा संकट आया है, विश्व मानवता को एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। यहाँ जो अहम है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे रिलीफ पैकेट में मोदी जी का फोटो छापा जाए या चाहे ममता बनर्जी का फोटो छापा जाए, ये गरीब जनता को बेइज्जती करना है। ये अपने अपने साइनबोर्ड चुनाव के वक्त लगा पा सकते हैं। और केरल के उदाहरण आप देखिए, किस तरह से जनता को लेकर के सचेत करके साइंटिफिक तरीके से, किस तरह से टेस्ट बढ़ा करके और लोगों के घर तक राशन पहुंचा करके आज पीडीएस की बात हो रही है। सबसे अच्छी बात है, पिछले 30 साल में वामपंथी छोड़ करके किसी को पीडीएस सुनने को नहीं मिला था। सब पीडीएस खत्म कर रहे थे और बाजार ठीक कर रहा था, प्राइवेट कंपनी ठीक करेगा। अब पीडीएस जहां पे है वहां लोग बच जाएंगे, जहां पीडीएस नहीं है वहां गरीब जनता नहीं बच पाएगी। हमारे यहाँ राशन की चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए बंदोबस्त कीजिए। और दिल्ली सरकार को ये कहिए, मोदी सरकार को, कि चावल का गोदाम खोल दे, एफसीआई का गोदाम खोल दे, माइग्रेंट लेबर, ताकि वो भूखे ना मरे। अब तक भूखमरी से आत्महत्या शुरू हो गया है, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बच्ची को गंगा में फेंके, चाहे जमुना में फेंके भूखे बच्चे को, वो इंसानियत के खिलाफ है। और इसमें राजनीति का सौदा मत करने दीजिए, इसमें सांप्रदायिकता के कीट को मत घुसने दीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो। और मुख्यमंत्री पहले दिन बहुत शेरनी की तरह डकारी थी, 1 घंटे के अंदर फिर वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है। अच्छी बात है। चलिए जल्दी से संगीत रागी जी और सौगाता जी से कमेंट ले लेते हैं जो मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए, केंद्र सरकार ने जो अपने हिस्से का पैसा था, कोई 11,092 करोड़ एडवांस में राज्यों को पहले ही जारी कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, जहां तक अन्न की बात है, उसके लिए रेलवे मंत्रालय के रेल जो है वो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि राज्य सरकारों को जो भी खाद्यान्न की आवश्यकताएं हैं वो पूरी किया जाए। सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मात्र 200 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक एयरमार्क किया है, जो कि सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार बताएगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है
वो कोविड से लड़ने के लिए कितने वेंटिलेटर पहले से मौजूद थे? ठीक है, आपको सौगाता जी। हैरानी होगी 100 वेंटिलेटर्स भी पूरे राज्य के अंदर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ये स्थिति तो पश्चिम बंगाल की है। और फिर आप दोषारोपण कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर जो है वो राज्य सरकार के अंदर है। उनकी सरकार एक जवाब ले लेते हैं ना, क्या गंभीरता की कमी रही सर? मुझे याद है दिल्ली में उस वक्त दंगों की परिस्थिति थी और ममता बनर्जी आई कि टीवी वाले जानबूझ के कोरोना कोरोना कर रहे हैं ताकि असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। क्या एक गंभीरता की कमी थी? जो आरोप लग रहा है उसमें दम है? गंभीरता का कमी अगर किसी का था तो ये प्रधानमंत्री को था। मुझे याद है मैं 16 मार्च प्रधानमंत्री को बोला खुद पर्सनली कि आप पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए, लोग वापस जाए, कोरोना के बारे में कदम उठाए। उस समय वो बोला कि उन्होंने बोला मुझे कि एमपी लोग घर जाने चाहते हैं इसलिए छुट्टी मांगते हैं। वही प्रधानमंत्री को फिर 22 तारीख को लॉकडाउन के पक्ष में बोलना पड़ा, 23 तारीख को लॉकडाउन करने पड़ा। इनिशियली जो बोला गया कि मध्य प्रदेश को सरकार को गिराने के लिए वो कोरोना के बारे में कदम नहीं उठाई, ये पहले बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की सरकार पहले से 25,000 करोड़ मांग रहे थे केंद्र से। अभी मैं जानने चाहता हूं कि केंद्र कितना रुपया राज्यों को दिया, कितना रुपया पश्चिम बंगाल को दिया ये कोरोना से लड़ने के लिए। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल में जी सेंट्रल टीम भेजा गया। ये बताया गया कि पहले राज्य सरकार को नई इंटीमेशन दिया। जी सर, वो लोग थोड़ी सी कमी है सर। आपने जो मुख्य आरोप है अपनी तरफ से आपने स्पष्ट कर दिया। हालांकि हम ये बता दें आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि संसद को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी संसद चलनी चाहिए। संसद को लेकर बहुत दिनों तक फैसला टलता रहा, लेकिन 22 मार्च के बाद से सर जनता कर्फ्यू और उसके बाद से ही उसी सप्ताह से लगभग प्रधानमंत्री ने देश को लेकर सख्त फैसले कोरोना के मद्देनजर उठाने शुरू कर दिए थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।